पहले बात करेंगे गोवा की। गोवा के नाइट क्लब में हुए भीषण अग्निकांड के आरोपी देश छोड़कर फरार हो गए हैं। गोवा पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन क्लब का मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा थाईलैंड के शहर बुकेट भाग गए हैं। क्लब के मालिक के थाईलैंड भागने पर गोवा पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। आखिर कैसे दोनों आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे? वहीं इस मामले में गोवा पुलिस ने सीबीआई के जरिए इंटरपोल से नोटिस जारी कराया है। इंटरपोल की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर भारत लाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बता दें कि 6 दिसंबर की रात गोवा के बर्च बॉय रोमिया लेन क्लब में आग लगने से 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। मरने वालों में 5 टूरिस्ट भी शामिल थे और 20 कर्मचारी शामिल थे। मारे गए टूरिस्टों में 4 दिल्ली के एक ही परिवार से थे। मजदूरों में 7 उत्तराखंड और 3 रांची से थे, जिनकी सांसें इस आग में झुलस गई। मरने वाले मजदूरों में ज्यादातर क्लब के किचन में काम करते थे। गोवा पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें क्लब के ऑपरेशन मैनेजर भरत सिंह को दिल्ली से पकड़ा गया है। इससे पहले चीफ जनरल मैनेजर राजीव मोडक, जनरल मैनेजर विवेक सिंह, मैनेजर राजीव सिंघानिया और गेट मैनेजर रियांशु ठाकुर भी गिरफ्तार हो चुके हैं। सभी आरोपी 6 दिन के पुलिस रिमांड पर हैं। तो लगातार इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन हैरानी की बात यह कि पुलिस जिस तत्परता के साथ और सरकार की तरफ से जो सख्त आदेश दिए गए उसके बाद जिस तरीके से कार्रवाई कर रही थी, बावजूद इसके क्लब के जो मालिक हैं वो भारत छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। सवाल बेहद से खड़े हो रहे हैं कि कहां पर लापरवाही जो है यहाँ इस कार्रवाई में भी क्या बरती गई है, क्योंकि इस तरीके से तफ्तीश जो है इसमें की जा रही थी और उसी बीच फरार हुए हैं यहाँ पर ये दोनों मालिक, जिनको अब थाईलैंड से भारत वापस लाना कितना चैलेंजिंग होता है ये देखना होगा। हालांकि अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें तमाम मैनेजर जो हैं वो शामिल हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। लापरवाही जिस कदर यहाँ बरती गई वो सबके सामने है, क्योंकि बहुत से ऐसे कानूनों को ताक पर रखकर इस क्लब को चलाया जा रहा था। मालिकों और इवेंट आयोजकों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। क्लब के मालिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। अग्निकांड पर अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी आरोपी 6 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। इलेक्ट्रिक पटाखों से आग की बात सामने आई थी। 3 अधिकारी और पंचायत डायरेक्टर सस्पेंड हुए हैं। इसमें गोवा पुलिस ने क्लब चेन पर शिकंजा कस दिया है और इसी के साथ कार्रवाई जो है की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये जो क्लब चलाया जा रहा था उसमें नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। हर तरफ लापरवाही जो है वो चीख चीख कर बता रही थी कि किस कदर ये क्लब जो है धड़ेले से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को पूरा किए चलाया जा रहा था। उसके बाद यहाँ पर 25 लोगों की जान जाती है। 25 लोगों की जान जाने के बाद पुलिस प्रशासन जो है अचानक से यहाँ पर कार्रवाई करते हुए दिखाता है कि हम लोग कितने सजग हैं आसपास की चीजों को लेकर, लेकिन वहां पर भी एक लापरवाही सामने आ जाती है जब इस क्लब के जो मालिक हैं वो देश छोड़कर फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सरिता का रुख करेंगे। सरिता, बड़े अफसोस की बात है, हैरानी की बात है, सरकार ने इतनी सख्ती दिखाई, कड़े आदेश दिए, कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके जो मालिक हैं इस क्लब के वो देश छोड़कर फरार होने में कामयाब हुए। जी बिल्कुल, देखिए हैरानी की तो बात है ही। जब क्लब में आग लगता है उसके महज 5 घंटे बाद ही जो आरोपी है, दोनों भाई ब्रदर है, वो देश छोड़ के भाग जाते हैं और बताया जा रहा है कि 5:30 बजे के आसपास सुबह वो इंडिगो की फ्लाइट पकड़ते हैं और थाईलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज दर्शाता है कि दोनों भाई को कहीं न कहीं अंदाजा था कि जिस तरीके से ये बड़ी घटना हुई है और पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की है, तो कहीं न कहीं उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है और जिसके चलते दोनों जो आरोपी भाई है वो देश छोड़ के भागने में कामयाब हो चुके हैं। और वहीं गोवा पुलिस जो है इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। गोवा पुलिस की तरफ से बयान में बताया गया कि जब वो दोनों भाई के घर ठिकाने यानी कि दिल्ली में वहां पे जब छापेमारी करने के लिए गए तब उन्हें पता चला कि दोनों जो भाई है वो इंडिया छोड़ के थाईलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके घर पे, उनके ठिकानों पे जो है छापेमारी की गई और जो है लुकआउट का नोटिस भी जारी किया गया है। तो ऐसे में गोवा पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि दोनों भाई को जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इसके लिए जो है सीबीआई की मदद ले रहे हैं और उसमें जो इंटरपोल है वो किया जाएगा। इंटरपोल के जरिए जो है उन्हें भारत लाया जाएगा और गिरफ्तार किया जाएगा। तो कहीं न कहीं गोवा पुलिस की कोशिश की जा रही है। लेकिन हाँ, ये बहुत हैरानी की बात है कि जैसे ही आग लगती है महज 5 घंटे के बाद ही जो आरोपी है वो देश छोड़ के भागने में कामयाब हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि मुंबई में वो 5:30 बजे की सुबह के आसपास इंडिगो की फ्लाइट पकड़ते हैं और थाईलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं।
सरिता, अगर देखा जाए तो इंटरपोल की प्रक्रिया जो है वो पालन में लाई जा रही है। इसके अलावा अब बताया जा रहा है कि थाईलैंड से लाया जाएगा भारत वापस और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें कितने चैलेंजेस जो है वो देखने पड़ सकते हैं अब? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के लिए तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग भारत छोड़ के गए हैं, कहीं ना कहीं उनको इंटरपोल के जरिए लाया जाएगा, तो पुलिस के लिए चैलेंजिंग होगा। इसके लिए जो है सीबीआई की मदद ली जा रही है और पूरी कोशिश है पुलिस की कि उन्हें जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से क्लब में आग लगा था और बेगुनाह लोगों की 25 लोगों की इसमें जान चली गई थी। सरकार भी लगातार जो है दबाव डाल रही है जो हमारी एजेंसियां हैं उनके ऊपर। तो ऐसे में पुलिस की कोशिश पूरी तरीके से है कि जल्दी से जल्दी दोनों आरोपी भाई को जो है भारत लाया जाए। ऐसे में देखना होगा कि ये प्रक्रिया और कितना लंबा चलेगा और किन किन प्रक्रियाओं से ये जो इंटरपोल है वो गुजरेगा। बिल्कुल, और बहुत लंबा समय सरिता अब लग सकता है। हालांकि कार्रवाई इसमें जल्दी होनी चाहिए थी। सरकार लगातार सख्त थी, कड़े आदेश जो है वो दिए गए थे, सख्त एक्शन के लिए कहा गया था, लेकिन बावजूद इसकी लापरवाही, या तो यहाँ पर पुलिस जो है ज्यादा सजग नहीं थी, या फिर जिस दिशा में ये लोग जा रहे थे उस दिशा की तरफ ध्यान ही नहीं जा पाया पुलिस का कि देश छोड़कर भी फरार हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल अब बहुत से चैलेंजेस जो है इस कार्रवाई को लेकर देखने को मिल सकते हैं हम लोगों को। जिस तरीके से थाईलैंड से वापस इन दोनों भाइयों को भारत लाना होगा, ये एक लंबा प्रोसेस जो है वो हो सकता है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक इसमें आगे की कार्रवाई जो है वो तेजी के साथ देखी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए सरिता। बढ़ते अब आगे, लगातार 7वें दिन भी इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट रद्द रहने के बाद डीजीसीए ने सख्त रुख अपनाया है। उड़ान